सनी देओल लोगों की नज़र में हीरो है, पर हमारी नज़र में बंदा सिंह बहादुर हीरो है, चार साहबजादे हीरो हैं। सिख सिद्धांतों के खिलाफ अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो विरोध हम लोग जरूर करेंगे, नहीं लगने देंगे। किसी समुदाय को टारगेट ना करें। आप फिल्म बनाए, जो मर्जी पिक्चर बनाए, किसी समुदाय को टारगेट करके आप ये चीज अपना वाहवाही करने की कोशिश कर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई सारी फिल्में होती है जिसमें कुछ आपत्तिजनक सीन्स को लेकर लगातार कई समुदायों की तरफ से हमेशा से इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं, और निर्देशक हो, डायरेक्टर हो, उस सीन्स की वजह से लगातार जो सुर्खियों में बने रहते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गदर फिल्म आपने देखी होगी, और इस गदर फिल्म के रिलीज होने के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी थी, और उस फिल्म के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि गदर जैसे ही गदर 2 आएगी और दर्शक जो है इस फिल्म का आनंद लेने के लिए थिएटर की तरफ दोबारा रुख करेंगे। वो इंतजार, लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और गदर 2 आने वाली है। लेकिन इस फिल्म को लेकर फिर से एक नया विवाद शुरू हो रहा है, और इस फिल्म में कहा जा रहा है कुछ आपत्तिजनक सीन्स है जिसको लेकर सिख समुदाय आहत है। और बीते 2 दिन पहले ही जमशेदपुर के सिख समुदाय के धर्म प्रचारक हरविंदर सिंह ने इसको लेकर आपत्ति जताई और कहा है कि फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज हरगिज नहीं होने देंगे। एक बड़ी बात इन्होंने कही। इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ धर्म प्रचारक हरविंदर सिंह हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गदर 2 में ऐसी क्या आपत्तिजनक सीन्स है जिसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसको लेकर सिख समुदाय आहत है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जिस तरह से हम देखते हैं कि सर लगातार कुछ ऐसी फिल्में आती हैं बॉलीवुड में, पूर्व में भी ऐसी कई सारी फिल्में रही है जिसको लेकर कुछ समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। ऐसी क्या सेंस है और क्या मांग है आपकी सरकार से, क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं इस चीज पर यही बयान दिया हूं कि फिल्म कोई भी बनाए, कोई एक्टर बनाए, कोई बनाए, आई डोंट केयर, मेरे को उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर कहने का मतलब है कि कुछ फिल्में जो बनती हैं जिससे सिख सिद्धांत, हमारी जो मर्यादा है, अगर उस पर कोई आपत्तिजनक ऐसा कोई रोल करता है तो ये तो कभी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। गदर 2 फिल्म, गदर जो पहली बनी थी, लोगों ने प्यार दिया, ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। गदर 2 जो बनी उसमें मेरे को एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई कि एक सीन शूट किया गया उसमें, और वो सीन जो था वो गुरुद्वारा साहब के परिसर में था। जहां तक कि मैंने इसकी तफ्तीश की तो उसमें पता लगा कि ये गुरुद्वारा साहब पंजाब के चंडीगढ़ में ये गुरुद्वारा साहब है, वहां पर इसकी शूटिंग हुई है। और उसमें सीन कुछ ऐसा दिखाया गया कि जो हमारे धार्मिक जो गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो हमारे जो मार्शल आर्ट की जो गतका की टीम होती है वो वहां पर इन्वॉल्व है, और सनी देओल और अमरीशा पटेल कुछ ऐसे मतलब उस जगह में खड़े हैं जो गुरुद्वारा साहब के परिसर में नहीं होना चाहिए। जो सीन उन्होंने किया है, एक साथ मिल रहे हैं वो लोग गुरुद्वारा परिसर के अंदर में, और पीछे निशान साहब का भी आप वो दृश्य देख सकते हैं। तो मेरे को इस चीज में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, हमारी श्री अकाल तख्त साहब की जो संस्था है, उन्होंने भी इस चीज का जो है वो खंडन किया कि ये अगर इस तरीके के सीन फिल्म में दर्शाए जाएंगे तो इसका कड़ा विरोध होगा। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए झारखंड में पहले भी एक फिल्म आई थी, अभिषेक बच्चन की शायद आई थी वो फिल्म, और उस फिल्म में भी उसने इस तरीके का कुछ किरदार किया था कि उसने पगड़ी पहनी हुई थी, और पगड़ी उतारने के बाद उसने कुछ सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है, चाहे किसी के भी धर्म का, समुदाय का कोई भी मूवी बनती है, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी समुदाय को टारगेट ना करें। आप फिल्म बनाए, जो मर्जी पिक्चर बनाए, किसी समुदाय को टारगेट करके आप ये चीज अपना वाहवाही करने की कोशिश करते हैं। और सनी देओल को क्या पता है सिख सिद्धांतों के बारे में? सनी देओल लोगों की नजर में हीरो है, पर हमारी नजर में बंदा सिंह बहादुर हीरो है, चार साहबजादे हीरो हैं, उनके गुरु गोविंद सिंह जी हमारे हीरो हैं। उनके जो हमारे सिद्धांत उन्होंने हमको दिए हैं, जो मर्यादा दी है, जो डिसिप्लिन दी है, उसके खिलाफ अगर जाके कोई काम करेगा तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि इस तरह की फिल्में जब आती है, सेंसर बोर्ड बनाया गया है हिंदुस्तान में, और भारत में सेंसर बोर्ड की प्राथमिकता होती है कि इस तरह की फिल्मों में अगर आपत्तिजनक कुछ सीन्स होते हैं तो उसको कट किया जाए, हटाया जाना चाहिए, ताकि किसी की भी जो भावना है वो आहत ना हो। लेकिन सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कई बार पीछे दिखता है और लगातार इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इस पर क्या राय है? देखिए, ये तो अब उन लोगों को सोचना चाहिए ना। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि हर एक धर्म, जो चाहे वो मेरा हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन हैं, जो भी धर्म, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर उनके
इष्ट को या उनके जो रहबर हैं उनको कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा सीन उसमें डाला जाए या कोई किसी को कटास किया जाए, तो ये समझदारी अपनी है। ये तो सेंसर बोर्ड को चाहिए कि भी आप देखिए कि जब मान लीजिए गुरुद्वारा का अगर सीन हुआ है तो सेंसर बोर्ड को चाहिए कि श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी को ये चीज पूछ ले, या वहां की गुरुद्वारा कमेटी को पूछ ले, या किसी संस्था को पूछ ले। हालांकि हमारी श्रोमणी कमेटी जो है वो श्री अकाल तख्त साहब है, तो अकाल तख्त साहब अगर ने उन्होंने जो हुक्म जारी कर दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। आप उनसे सलाह ले लें, किसी वहां के मेंबर से सलाह ले लें कि इस तरीके का सीन जो है हम लोग करने जा रहे हैं, क्या इसमें कोई आपत्ति तो नहीं, वो बिना किसी परमिशन के वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और आज कल को मान लीजिए आज अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, कल की हमारी जो जनरेशन है उन पर इसका क्या असर पड़ेगा कि गुरुद्वारे में तो लोग 5 विकार छोड़ के जाते हैं, जो 5 विकार होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आदमी छोड़ के उसको जाता है गुरु साहब के दर्शन करने के लिए, माने निर्मल होके वहां जाता है। तो इस तरीके का काम अगर गुरुद्वारे में होगा तो सेंसर बोर्ड को चाहिए कि इस तरीके का कोई भी अगर सीन होता है तो उस पर बिल्कुल तरीके से किसी को सलाह ले लें, किसी को पूछ ले कि इस पर आपको आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति है तो आप उस सीन को हटा दीजिए, बात ही खत्म हो जाती है। आपने एक कड़ी प्रतिक्रिया इसको लेकर व्यक्त की है और आप कह रहे थे कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो हम झारखंड में इसको रिलीज नहीं होने देंगे, और एक कहीं ना कहीं अपनी ओर से आपने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से फिल्म आएगी तो आप लोगों का क्या रुख होगा अगर सेंसर बोर्ड इस सीन्स को, इस तरह की सीन्स जो भी है उसको अगर हटाता नहीं है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने जो हमारी यहाँ की संस्था है सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मुख्य सेवादार हैं सरदार भगवान सिंह जी, उनको भी मैंने इस चीज पर ये किया है कि आप उस फिल्म के जो सीन्स हैं या जो ट्रेलर है आप उनको देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें मसला आ गया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पर कटास किया। तो जो श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी हमें ये बात की आज्ञा देगी, उन्होंने कह दिया कि अगर ये फिल्म में कोई दिक्कत है या सीन में हम लोग को दिक्कत उस सीन को हटा दें, हम लोग को फिल्म से कोई आपत्ति नहीं। मैंने उसमें स्टेटमेंट में आप देखिएगा, अखबार में मेरा स्टेटमेंट आया, आपने भी चलाया, उस स्टेटमेंट में मैंने क्लियर लिखा कि फिल्म कोई भी बनाए हमें कोई आपत्ति नहीं, पर सिख सिद्धांतों के खिलाफ अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो विरोध हम लोग जरूर करेंगे, इस चीज नहीं लगने देंगे आप लोग। हाँ, अगर वो सीन आप हटा देते तो लगे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। सीन अगर मान लीजिए किसी की चीज को आप, किसी धार्मिक मसले को अगर आप रंगत देने की कोशिश करेंगे, उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ होगी। नौजवान सामने आएंगे, नौजवान देखेंगे कि ये चीज गलत है कि सही है। मैं तो कह रहा हूं किसी भी धर्म की बात कर रहा हूं, मैं अकेले ने भी अपनी बात कर रहा हूं, कोई भी धर्म के लोगों को अगर लगता है कि ये फिल्म जो है हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है तो ऐसी फिल्म का बाइकआउट करना चाहिए। जब मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता हूं, गुरु ग्रंथ साहब जब मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं एज ए प्रचारक हूं, जमशेदपुर झारखंड में मेरा जन्म हुआ है और 8-10 साल से मैं प्रचार कर रहा हूं, जमशेदपुर नहीं, हालांकि पंजाब, झारखंड के अलावा बंगाल, बहुत जगह में जाके प्रचार करता हूं। जब मैं गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करता हूं, बाणी पढ़ता हूं, तो गुरु नानक साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही। गुरु नानक साहब ने कही, आवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग बुझिया कौन भले को मंदे। गुरु नानक साहब जी ने बहुत अच्छी विचारधारा दी है कि कोई भी दुनिया का इंसान है, किसी भी मजहब का रहता हो, वो सारे एक बराबर हैं। कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी के साथ किसी को ऊपर किसी को नीचा ना माने। ये बहुत मतलब मंदभागी सोच है हमारी कि हम किसी को ऊपर किसी को नीचे देखते हैं, किसी धर्म को अच्छा किसी को बुरा कहते हैं। इस तरीके की अगर किसी की सोच है अगर, और इस तरीके, क्योंकि दिख रहा है आज जो माहौल नजर आ रहा है हमें भी, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है आज का समय में, तो आज नजर आता है कि नफरत की जो राजनीति का बीज जो बो रहा है, ये आने वाले समय में जो हमारी जनरेशन है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें चाहिए कि लोगों को बताएं, चाहे वो किसी भी समुदाय का रहे, लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर है तो है मानवता का। अगर सेंसर बोर्ड मानवता को लेकर कोई अच्छी फिल्म बनाती है तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में जितने भी समुदाय के लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो आपसी प्यारचारा, आपसी भाईचारा से वो रहेंगे और किसी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं। इस तरह की मूवी बननी चाहिए मेरे हिसाब से। आखिरी में एक सवाल आपसे कि इस फिल्म में जो भी सीन्स है आपत्ति और उससे आहत हो रही है आपकी भावनाएं, सिख समुदाय की भावनाएं, इसको लेकर आगे क्या रुख रहेगा आपका? तो देखिए, इसके लिए मैंने CGPC सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहिब जो हमारा श्रोमोन है, संस्था है हमारी, उनको भी, जथेदार साहब को भी मैंने ट्वीट भी कर दिया है और एक लेटर भी उनको मेल के जरिए भेजा है। यहाँ की जो संस्था है CGPC जो हमारी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो झारखंड को, पूरे झारखंड के जो सिख समुदाय हैं उनको ये करती है, बिलोंग करती है, तो उनको मैंने गुजारिश की है सरदार भगवान सिंह जी को
कि आप इस चीज पर कड़ा रुख अपनाएं। अगर वो सीन हटता है तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सीन नहीं हटता तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरविंदर सिंह जो हमसे बात कर रहे थे। और जिस तरह से गदर 2 आ रही है, इस फिल्म को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता भी है, लेकिन उत्सुकता एक तरफ और दूसरी तरफ सिख समुदाय की भावनाएं आहत इससे अगर हो रही है, तो सेंसर बोर्ड और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आखिर में देखते हैं क्या होता है, फिल्म के सीन्स में कुछ कट होता है या फिर इसी तरह से फिल्म रिलीज होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर फिल्म उसी प्रकार से रिलीज होती है तो सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं जो आहत हो रही है, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी या फिल्म रिलीज होने के बाद मालूम होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर।